हेलो दोस्तों, क्या कभी ऐसा लगा है कि आपके अंदर कुछ बड़ा करने की आग तो जल रही है, लेकिन यह समझ नहीं आता कि शुरुआत कहां से करें। कभी कभी लगता है जैसे टैलेंट और इंटेलिजेंस ही सफलता की असली चाबी हैं, है ना? लेकिन सच यह है कि दुनिया के सबसे महान लोग, लियोनार्डो द विंची, चार्ल्स डार्विन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, इनबिल्ट टैलेंट से नहीं बल्कि एक खास पैटर्न को फॉलो करके आगे बढ़े थे। उन्होंने एक ऐसा प्रोसेस अपनाया जो किसी भी ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकता है। आज हम बात करेंगे रॉबर्ट ग्रीन की मशहूर किताब मास्टरी की, जो हमें यह समझाती है कि अपने फील्ड में मास्टर बनने का रास्ता आखिर होता क्या है। यह किताब कोई रैंडम सेल्फ हेल्प बुक नहीं, बल्कि एक पूरा रोड मैप है जो सिखाती है कि अपनी काबिलियत को कैसे पहचानें, कैसे उसे पॉलिश करें और कैसे उस पर काम करके दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाएं। असली मास्टरी तब नहीं आती जब आप किसी स्किल में एक्सपर्ट बन जाते हैं, बल्कि तब आती है जब आप अपने पैशन और पर्पस को इतनी गहराई से समझ लेते हैं कि हर चैलेंज आपको डराने के बजाय ग्रो करने का चांस देता है। उस लेवल पर पहुंचकर आपकी एनर्जी, आपकी सोच और आपकी एबिलिटीज मिलकर आपको एक लेजेंड बना देती हैं। अब सवाल यह है, क्या मास्टरी हर किसी के लिए पॉसिबल है? जवाब है हां। रॉबर्ट ग्रीन के अनुसार मास्टरी कोई जादू नहीं बल्कि एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिसे कोई भी इंसान समझ और अपनाकर अपनी फील्ड में बेस्ट बन सकता है। इस वीडियो में हम इस किताब के वो पावरफुल इंसाइट्स जानेंगे जो आपको सिखाएंगे कि अपने अंदर छिपे टैलेंट को कैसे जगाना है, अपनी स्किल्स को कैसे डेवलप करना है और उस लेवल तक कैसे पहुंचना है जहां आपकी काबिलियत को दुनिया सल्यूट करे। इस जर्नी में हम देखेंगे कि लियोनार्डो द विंची ने अपनी क्यूरियोसिटी को कैसे स्ट्रेंथ में बदला, मोजार्ट ने बचपन से ही म्यूजिक को कैसे अपनी लाइफ का हिस्सा बनाया और कैसे दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट्स और इन्वेंटर्स ने एक फिक्स्ड पैटर्न को फॉलो करके खुद को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाया। लेकिन याद रखिए, ये वीडियो सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपीरियंस है। अगर आपने इसे अंत तक देखा तो आपको मास्टरी का वो सीक्रेट मिलेगा जो आपकी जिंदगी की डायरेक्शन बदल सकता है। तो अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अपनी रियल पोटेंशियल को पहचानना चाहते हैं और दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि मास्टरी सिर्फ लेजेंड्स के लिए नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो खुद को इंप्रूव करने की हिम्मत रखता है। चलिए इस इंस्पायरिंग जर्नी की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कैसे शुरू होती है मास्टरी की असली कहानी। माता पिता, टीचर्स और दोस्त सबकी एक ही सलाह होती है, सफलता का रास्ता बस एक है, एक सुरक्षित जॉब लो, ज्यादा मत सोचो, रिस्क मत लो। लेकिन क्या कभी आपने अपने अंदर की उस छोटी सी आवाज को सुना है जो कुछ और कहती है? वही आवाज जो बचपन से आपको किसी खास काम की तरफ खींचती है, जिसमें आपको सच्चा आनंद मिलता है। वही आपकी इनर कॉलिंग है। यही वह संकेत है जो बताता है कि आपकी जिंदगी का असली मकसद क्या है। अगर आप अपने बचपन को याद करें तो कुछ ऐसे पल जरूर होंगे जब आप किसी काम में इतने खो गए थे कि टाइम का एहसास ही नहीं हुआ। कुछ बच्चों को पेंटिंग पसंद होती है, कुछ को मशीन से खेलना अच्छा लगता है, तो कुछ राइटिंग में डूबे रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, ये नेचुरल पैशन धीरे धीरे दबने लगता है। हम सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस और लोगों की थिंकिंग के बोझ तले वो सब भूल जाते हैं जो हमें सच में खुश करता था। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि हर महान व्यक्ति ने अपने बचपन के पैशन को फॉलो किया और उसे ही अपनी लाइफ वर्क बना लिया। आइंस्टीन बचपन से ही गणित और ब्रह्मांड को लेकर क्यूरियस थे। वहीं लियोनार्डो द विंची को नेचर और ड्राइंग में गहरी रुचि थी और यही उनकी सक्सेस की असली की थी। अगर आप भी अपना पैशन खोजना चाहते हैं तो सबसे पहले सोसाइटी के बनाए गए नियमों से खुद को आजाद करना होगा। लोग अक्सर डराते हैं कि पैशन से कुछ नहीं होता, वही करो जिससे पैसा मिले। लेकिन हिस्ट्री बताती है कि जिन लोगों ने इन सीमाओं को तोड़ा वही दुनिया में नाम कमा पाए। सोचिए, अगर स्टीव जॉब्स ने सिर्फ एक सेफ करियर चुना होता तो क्या आज एप्पल होता? अगर थॉमस एडिसन ने एक्सपेरिमेंट करने का जुनून छोड़ दिया होता तो क्या हम आज इस लाइट में बैठे होते? इसलिए जरूरी है कि आप अपने मन की आवाज को सुनें। ध्यान दें कि कौन सी चीजें आपको सबसे ज्यादा एक्साइट करती हैं। क्या कोई ऐसा काम है जिसमें डूबकर आपको समय का पता ही नहीं चलता? अगर हां, तो वही आपका ट्रू कॉलिंग हो सकता है। अगर आप अभी भी कंफ्यूज्ड हैं तो खुद को एक्सप्लोर करना शुरू करें, नई चीजें आजमाएं, नए एक्सपीरियंसेस लें और खुद से सवाल करें, क्या मैं ये काम बिना किसी रिवॉर्ड के भी करना चाहूंगा? अगर जवाब हां है तो आप सही दिशा में हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि ग्रेटनेस की ओर पहला कदम अपने जुनून को पहचानना है। यह आसान नहीं होगा, लेकिन जब आप अपने ट्रू पैशन को अपनाकर उसे करियर में बदल लेते हैं तब आपकी जिंदगी में असली सेटिस्फैक्शन आता है। अब वक्त है अपने दिल की सुनने का। दुनिया क्या कहती है उसे थोड़ी देर के लिए भूल जाएं और अपनी जर्नी शुरू करें।
क्योंकि असली मास्टरी वहीं से शुरू होती है जहां आप अपने रियल पैशन को अपनाते हैं। चैप्टर 2, प्रशिक्षण प्रक्रिया अपनाएं। सबमिट टू द अप्रेंटिसशिप। जब कोई बच्चा चलना सीखता है तो वह बार बार गिरता है, लेकिन क्या वो हार मानता है? नहीं, वो उठता है, अपने कदम सुधारता है और फिर से कोशिश करता है। यही प्रोसेस जिंदगी के हर हिस्से में लागू होती है। कोई भी इंसान एक दिन में मास्टर नहीं बनता। हर महान व्यक्ति को एक अप्रेंटिसशिप फेज से गुजरना पड़ता है, जहां वो पेशेंस के साथ सीखता है, गलती करता है, सुधारता है और धीरे धीरे अपने कौशल में निपुण होता जाता है। लेकिन आज की दुनिया में लोग इसी प्रोसेस को नजरअंदाज कर देते हैं। आज के दौर में ज्यादातर लोग सफलता को एक शॉर्टकट की तरह देखते हैं। वो चाहते हैं कि बस एक रात में एक्सपर्ट बन जाएं, बिना मेहनत और समय लगाए। लेकिन सच्चाई यह है कि चाहे कोई कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, बिना प्रॉपर ट्रेनिंग और अप्रेंटिसशिप के कोई आगे नहीं बढ़ सकता। अगर आप गौर करें तो हर महान इंसान की लाइफ में एक ऐसा दौर जरूर रहा है जब उन्होंने बिना किसी लग्जरी के अपने मेंटर से सीखा। लियोनार्डो द विंची ने सालों तक एक पेंटर के यहां अप्रेंटिस की तरह काम किया, जहां वे घंटों तक ब्रश पकड़ने, रंग मिलाने और छोटी छोटी टेक्निक्स समझने में वक्त लगाते थे। आइंस्टीन ने भी पेटेंट ऑफिस में काम करते हुए अपने थॉट प्रोसेस को डेवलप किया। वे सीधे महान साइंटिस्ट नहीं बने, बल्कि पहले एक स्टूडेंट की तरह सीखा, एक्सपेरिमेंट्स किए और फिर धीरे धीरे मास्टर बने। आज की दुनिया में ये अप्रेंटिसशिप प्रोसेस और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस पहले से कहीं ज्यादा हैं। सोशल मीडिया, इंटरनेट और इंस्टेंट सक्सेस की इस दुनिया में लोग पेशेंस खो चुके हैं। लेकिन अगर आप सच में अपनी फील्ड में मास्टर बनना चाहते हैं तो आपको पहले एक लर्नर की माइंडसेट अपनानी होगी। इस जर्नी में आपको अपने ईगो को छोड़ना पड़ेगा। मिस्टेक्स से डरना नहीं, बल्कि उनसे सीखना होगा। कई बार लगेगा कि प्रोग्रेस स्लो है या आप कहीं नहीं पहुंच रहे, लेकिन यही वो मोमेंट्स होते हैं जब असली ग्रोथ हो रही होती है। अप्रेंटिसशिप का मतलब सिर्फ काम करना नहीं, बल्कि सीखने की आर्ट को अपनाना है। इसके लिए जरूरी है कि आप एक सही मेंटर चुनें, ऐसा व्यक्ति जो आपकी कमजोरियों को पहचान सके, आपकी सोच को गाइड करे और आपको सिखाए कि सही डायरेक्शन में कैसे बढ़ना है। एक अच्छा मेंटर आपकी लर्निंग स्पीड को कई गुना बढ़ा सकता है। लेकिन याद रखें, अप्रेंटिसशिप सिर्फ किसी के अधीन काम करने का नाम नहीं है, ये एक माइंडसेट है। एक ऐसी अवस्था जहां आप अपनी फील्ड की बारीकियों को ऑब्जर्व करते हैं, हर डिटेल पर ध्यान देते हैं और हर एक्सपीरियंस से कुछ नया सीखते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि इस प्रोसेस में आपको अपने पेशेंस की परीक्षा देनी होगी। शुरुआत में आपको सिंपल और रिपीटेटिव काम करने पड़ सकते हैं, जिनका महत्व उस समय समझ नहीं आएगा, लेकिन यही छोटे छोटे स्टेप्स आगे चलकर आपकी फाउंडेशन को मजबूत बनाते हैं। अगर आप इस फेज को स्किप करते हैं तो आपकी नींव कमजोर रह जाएगी और आप कभी भी रियल मास्टरी हासिल नहीं कर पाएंगे। याद रखें, कोई भी महान आर्टिस्ट, साइंटिस्ट या बिजनेसमैन बिना अप्रेंटिसशिप के महान नहीं बना। यही वो पीरियड होता है जहां असली ग्रोथ होती है, जहां आप अपनी स्किल्स को शार्पन करते हैं और धीरे धीरे अपने क्षेत्र में परफेक्शन हासिल करते हैं। इसलिए पेशेंस रखें, लर्नर की माइंडसेट अपनाएं और ट्रेनिंग प्रोसेस को पूरी तरह एम्ब्रेस करें, क्योंकि सच्ची मास्टरी उन्हीं को मिलती है जो इस कठिन लेकिन जरूरी जर्नी को पूरा करने की हिम्मत रखते हैं। अब आते हैं चैप्टर 3 पर। आत्मनिर्भर बने और रचनात्मकता विकसित करें। अब्सॉर्ब द मास्टर्स पावर। एक समय आता है जब आपकी लर्निंग प्रोसेस पूरी हो जाती है। आप अप्रेंटिसशिप के दौर से गुजर चुके होते हैं और अपने फील्ड की हर बारीकी को समझ चुके होते हैं। अब आपके सामने एक नया सवाल होता है, अब आगे क्या? क्या आप हमेशा दूसरों के शैडो में रहेंगे या फिर खुद को स्वतंत्र कर अपनी नॉलेज को एक नए लेवल तक ले जाएंगे? यही वह पल होता है जब इंसान को खुद पर निर्भर होना पड़ता है और अपनी क्रिएटिविटी को पूरी तरह अनलॉक करना होता है। हर महान व्यक्ति ने एक समय पर यह फैसला लिया कि अब वो अपने मेंटर्स की छाया से बाहर निकलकर कुछ नया क्रिएट करेगा। जब लियोनार्डो दा विंची ने पहली बार अपनी खुद की पेंटिंग बनाई तो वो सिर्फ एक आर्टिस्ट नहीं रहे, उन्होंने आर्ट को एक नई दिशा दी। आइंस्टीन ने भी जब अपने गुरु के सिखाए हुए ज्ञान को अपनी इमेजिनेशन के साथ जोड़ा, तभी रिलेटिविटी थ्योरी की खोज हुई। यही वह स्टेज है जहां इंसान एक अच्छे स्टूडेंट से आगे बढ़कर खुद मास्टर बनता है। लेकिन यह ट्रांजिशन आसान नहीं होता। मेंटर के अधीन रहते हुए हमें एक सिक्योर माहौल मिलता है, पर जब हम खुद से सोचने और डिसीजन लेने लगते हैं तो डाउट पैदा होता है। क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या लोग मेरी सोच को स्वीकार करेंगे? क्या मैं वाकई कुछ नया कर पाऊंगा? यह सवाल सबके मन में आते हैं। फर्क बस इतना है कि जो लोग सच्ची मास्टरी पाना चाहते हैं वो इन डाउट्स को अपने रास्ते की दीवार नहीं बनने देते,
रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि इस चरण में सबसे जरूरी चीज होती है एक्सपेरिमेंट करने की हिम्मत। अप्रेंटिसशिप में हम रूल्स सीखते हैं, लेकिन मास्टर बनने के लिए उन्हीं रूल्स को तोड़ना सीखना पड़ता है। महान लोग वही हैं जो कन्वेंशनल सोच से आगे बढ़कर कुछ नया ट्राई करते हैं, जो दूसरों की नकल नहीं करते बल्कि अपनी पहचान खुद बनाते हैं। अब आपको समझना होगा कि जो कुछ आपने सीखा वो सिर्फ फाउंडेशन था। अब उसी फाउंडेशन पर अपनी इमारत खड़ी करनी है, और यह तभी होगा जब आप खुद से प्रयोग करेंगे, गलतियां करेंगे और उनसे सीखेंगे। कई लोग इसी मोड़ पर रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका सफर यहीं खत्म है, लेकिन असल में असली जर्नी यहीं से शुरू होती है। अगर आप अपने फील्ड में मास्टरी हासिल करना चाहते हैं तो आपको दूसरों द्वारा बनाई गई सीमाओं से खुद को आजाद करना होगा, अपने थॉट्स को उड़ान देनी होगी, अपनी क्रिएटिव एनर्जी को बाहर लाना होगा। हर महान कलाकार, वैज्ञानिक या बिजनेसमैन ने यही किया। उन्होंने पहले सीखा, फिर सीखे हुए को अपने अंदाज में बदला और आखिर में कुछ ऐसा बनाया जो पहले किसी ने नहीं किया था। इस सफर की सबसे बड़ी चुनौती होती है खुद पर ट्रस्ट करना। जब आप कुछ नया करेंगे तो बहुत लोग कहेंगे कि यह गलत तरीका है, कि पुराने मेथड्स ही सही हैं। लेकिन अगर आप हमेशा दूसरों के बनाए रास्ते पर चलेंगे तो आप अपने असली पोटेंशियल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। यही वो समय होता है जब आपको अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करना होता है, अपनी इनर वॉइस को सुनना होता है, क्योंकि अब आप किसी और की परछाई नहीं बल्कि अपनी रोशनी से चमकने वाले हैं। जब आप ये समझ जाते हैं तो आप सिर्फ अपने फील्ड के मास्टर नहीं बनते बल्कि कुछ ऐसा क्रिएट करते हैं जो दुनिया को आगे बढ़ाता है। इसलिए अपने डर को पीछे छोड़िए, अपनी क्रिएटिविटी को खुलकर बहने दीजिए और खुद को इस दुनिया में अपने तरीके से एस्टैब्लिश कीजिए, क्योंकि यही असली मास्टरी का आखिरी चरण है, जहां आप फॉलोवर नहीं बल्कि वो इंसान बन जाते हैं जिससे बाकी लोग सीखना चाहते हैं। हर इंसान के अंदर कई लेयर्स होती हैं जिनमें उसकी असली सोच और इमोशंस छिपे रहते हैं। जो चीजें हमें ऊपर से दिखती हैं वो हमेशा ट्रूथ नहीं होती, लेकिन जो लोग इंसाइटफुल होते हैं, यानी जिनमें दूसरों को गहराई से समझने की क्षमता होती है, वो हर सिचुएशन में दूसरों से आगे निकल जाते हैं। जब आप किसी इंसान को देखते हैं तो सबसे पहले शायद उसका फेस, बॉडी लैंग्वेज या बोलने का तरीका नोटिस करते हैं, लेकिन इन सब के पीछे छिपा होता है उसका असली पर्सनैलिटी, उसके फियर, डिजायर और इंटेंशन। अगर आप समझ पाएं कि कोई व्यक्ति अंदर से क्या सोच रहा है तो आप कभी धोखा नहीं खाएंगे और हर डिसीजन ज्यादा वाइजली ले पाएंगे। महान लोगों में यह आर्ट हमेशा से रही है। लियोनार्डो दा विंची अपनी पेंटिंग्स में लोगों की आईज और एक्सप्रेशंस को इतनी बारीकी से कैप्चर करते थे क्योंकि वे जानते थे कि हर इंसान की बॉडी लैंग्वेज उसकी असली इमोशंस को रिवील करती है। नेपोलियन बोनापार्ट अपने दुश्मनों को उनके वर्ड्स से नहीं बल्कि उनके एक्शंस और जेस्चर्स से समझते थे। स्टीव जॉब्स की सक्सेस का एक बड़ा सीक्रेट यही था कि वो अपने एम्प्लॉयज की रियल पोटेंशियल को पहचान लेते थे। उन्हें पता होता था कि किसे किस काम के लिए चुनना है और कौन उनके विजन के साथ फिट नहीं है। अगर आप भी इस दुनिया में अपनी जगह बनाना चाहते हैं तो आपको यह आर्ट सीखनी होगी, लोगों को वैसे देखना जैसे वे सच में हैं, न कि जैसे वे खुद को दिखाते हैं। लेकिन यह आसान नहीं होता क्योंकि हम अक्सर अपनी इमोशंस में बह जाते हैं। कोई हमसे स्वीट बातें करता है तो हम मान लेते हैं कि वो हमारी भलाई चाहता है। कोई मुस्कुराकर बात करता है तो हम सोचते हैं कि वो हमारा फ्रेंड है, लेकिन यह हमेशा सच नहीं होता। बहुत से लोग अपने फायदे के लिए दूसरों को मैनिपुलेट करते हैं। अगर आप उनके असली इंटेंशंस को नहीं समझ पाए तो कई बार चोट खा सकते हैं। इसका सबसे अच्छा तरीका है ऑब्जर्वेशन को डेवलप करना। जब भी किसी से मिलें तो सिर्फ उसकी बातों को मत सुनिए, उसकी आईज, जेस्चर्स और बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व कीजिए। वर्ड्स झूठ बोल सकते हैं लेकिन बॉडी लैंग्वेज कभी नहीं। अगर कोई दिखावा कर रहा है तो उसके वर्ड्स और एक्सप्रेशंस में डिफरेंस नजर आएगा। अगर कोई झूठ बोल रहा है तो उसकी आंखों में बेचैनी और बॉडी में अनयूजुअल मूवमेंट्स दिखेंगी। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि असली सफलता उन्हीं को मिलती है जो लोगों के ट्रू नेचर को समझ पाते हैं। वे दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसी वो चाहते हैं, बल्कि जैसी वो सच में है। वे अपनी इमोशंस में बहकर फैसले नहीं लेते, बल्कि अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करके सही लोगों को पहचानते हैं और सही डिसीजंस लेते हैं। जब आप ये स्किल डेवलप कर लेते हैं तो कोई आपको डिसीव नहीं कर सकता, कोई आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता। आप हर सिचुएशन को गहराई से समझ पाएंगे और अपने फैसले कॉन्फिडेंस के साथ लेंगे। यह सिर्फ एक स्किल नहीं बल्कि एक पावर है, एक ऐसी शक्ति जो आपको किसी भी फील्ड में सबसे आगे ला सकती है। इसलिए लोगों को उनकी रियल आइडेंटिटी में देखना सीखिए, सरफेस लेवल बातों से प्रभावित होना छोड़िए और अपनी इनर विजन और इंट्यूशन को स्ट्रांग बनाइए।
क्योंकि यही असली मास्टरी की पहचान है। कल्पना कीजिए कि आप एक संगीतकार हैं। शुरुआत में हर नोट, हर ताल को समझना मुश्किल होता है। उंगलियां गिटार के तारों पर सही नहीं बैठती, धुनें बिगड़ जाती हैं। लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ सब कुछ नेचुरल लगने लगता है। एक वक्त आता है जब आपको सोचना नहीं पड़ता कि कौन सा सुर बजाना है। आपका दिमाग और हाथ अपने आप काम करते हैं। यही है मास्टरी की अवस्था, जब आपका माइंड सिर्फ सीखी हुई चीजों को रिपीट नहीं करता, बल्कि उन्हें एक नए डायमेंशन पर ले जाता है। चाहे आर्ट हो, साइंस हो या बिजनेस, हर फील्ड में मास्टरी तब आती है जब आप अपने दिमाग को एक हायर लेवल पर ट्रेन करते हैं। रॉबर्ट ग्रीन इसे डायमेंशनल माइंड कहते हैं। ये रातों रात नहीं आता। इसके लिए आपको अपने काम में पूरी तरह डूबना पड़ता है। माइकल एंजेलो महीनों तक पत्थर को ऑब्जर्व करते थे, उसे छूते थे, महसूस करते थे कि उसके अंदर कौन सी आकृति छिपी है। आइंस्टीन भी जब अपने थ्योरीज पर काम करते थे तो वो सिर्फ फिजिक्स के लॉज नहीं देखते थे, बल्कि अपने इमेजिनेशन से पूरे यूनिवर्स की स्ट्रक्चर को विजुअलाइज करते थे। हर महान इंसान जिसने किसी फील्ड में रेवोल्यूशन लाई, उसने पहले अपने माइंड को उस लेवल तक इवॉल्व किया कि वह चीजों को एक नई रोशनी में देख सके। जब आप उस अवस्था में पहुंचते हैं तो प्रॉब्लम्स को एक नए पर्सपेक्टिव से देखने लगते हैं। अब आप सिर्फ सीखे हुए रूल्स पर डिपेंड नहीं रहते, बल्कि अपने अनुभव और इंट्यूशन से नए रूल्स बनाते हैं। महान म्यूजिशियंस अपने सीखे हुए रागास को मिलाकर नई ट्यून्स बनाते हैं। साइंटिस्ट्स पुरानी डिस्कवरीज पर नई थ्योरीज खड़ी करते हैं। बिजनेस लीडर्स पुरानी स्ट्रैटेजीज को तोड़कर इनोवेशन लाते हैं। यही है डिमेंशनल थिंकिंग, जब आप फॉलोअर नहीं क्रिएटर बन जाते हैं। लेकिन इस स्टेज तक पहुंचना आसान नहीं है। ज्यादातर लोग एक लेवल तक पहुंचकर रुक जाते हैं, सोचते हैं कि अब सब सीख लिया। लेकिन यही सोच उन्हें मास्टरी से रोक देती है। जो लोग सच्चे मास्टर्स बनते हैं वो हर दिन खुद को चैलेंज करते हैं, हर दिन कुछ नया सीखते हैं। जब आपका माइंड इस स्तर तक पहुंचता है तो आपका काम सिर्फ मेहनत का नतीजा नहीं रहता, वह एक आर्ट बन जाता है। एक पेंटर सिर्फ ब्रश नहीं चलाता, वह हर स्ट्रोक में इमोशन डालता है। एक डॉक्टर सिर्फ मेडिसिन नहीं देता, वह मरीज के शरीर की हर सबटल रिएक्शन को समझता है। एक बिजनेसमैन सिर्फ प्रॉफिट नहीं देखता, वह मार्केट की पल्स को पढ़ता है और सही समय पर सही निर्णय लेता है। यही असली मास्टरी है, जब आप रूल्स के गुलाम नहीं रहते, बल्कि खुद नए रूल्स बनाते हैं। इस स्तर तक पहुंचने के लिए पेशेंस चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए और हर फेलियर से सीखने की हिम्मत चाहिए। जितना गहराई में आप अपने काम को समझेंगे, उतना ही आपका माइंड एक्सपैंड होगा और आप चीजों को एक अलग नजरिए से देखने लगेंगे। जब आप दूसरों द्वारा बनाई गई सीमाओं को तोड़ देते हैं, तभी आप अपने असली पोटेंशियल तक पहुंचते हैं। यही होती है रियल मास्टरी, जब आपका दिमाग डायमेंशंस के पार सोचने लगता है। जब आप केवल सीखे हुए को दोहराने वाले नहीं रहते, बल्कि खुद एक क्रिएटर बन जाते हैं, तभी असली मास्टरी शुरू होती है। कल्पना कीजिए एक चेस प्लेयर की, जिसने सालों तक हर मूव और हर स्ट्रैटेजी को समझा है। वह अपने ओपोनेंट के हर स्टेप को एनालाइज करता है, उसके पैटर्न को पढ़ता है और फिर अपनी चाल तय करता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब वह सोचना बंद कर देता है। वह बस महसूस करता है कि अगला मूव क्या होना चाहिए। हर चाल जैसे खुद ब खुद उसके दिमाग में बन जाती है। यह कोई मैजिक नहीं, बल्कि तर्क, रैशनल और अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन का गहरा मेल है। वही अवस्था जिसे रॉबर्ट ग्रीन फ्यूजन ऑफ इंट्यूटिव एंड रैशनल माइंड कहते हैं। जब आप किसी भी फील्ड में मास्टरी की जर्नी शुरू करते हैं तो शुरुआत में सब कुछ लॉजिक पर टिका होता है। आप रूल्स सीखते हैं, पैटर्न समझते हैं, हर स्टेप को कॉन्शियसली फॉलो करते हैं। लेकिन धीरे धीरे यह सब आपके सबकॉन्शियस में उतरने लगता है। अब आपको हर रूल को याद करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि आपका माइंड और बॉडी उसे नेचुरली अप्लाई करने लगते हैं। जैसे एक स्विमर को हर बार पानी में उतरते समय यह नहीं सोचना पड़ता कि हाथ पैर कैसे चलाने हैं, उसका शरीर खुद जानता है। लेकिन असली मास्टरी तब आती है जब आप लॉजिक के साथ इंट्यूशन को भी जोड़ लेते हैं। उदाहरण के लिए, गौतम बुद्ध ने गहन ध्यान के जरिए अपनी कॉन्शियसनेस को उस स्तर तक विकसित किया जहां तर्क समाप्त होकर अंतर्ज्ञान शुरू होता है। उन्होंने पहले अपने मन को डिसिप्लिन किया, हर विचार को समझा, और जब रैशनैलिटी की सीमाएं खत्म हुईं, तब जागा उनका इंट्यूटिव माइंड। यही हर महान व्यक्ति की यात्रा होती है। पहले वे सीखते हैं, फिर अभ्यास करते हैं, और अंत में उनका दिमाग उस ऊंचाई तक पहुंच जाता है जहां सोच अपने आप बहने लगती है। आइंस्टीन का रिलेटिविटी का सिद्धांत भी इसका उदाहरण है। उन्होंने कहा था कि यह सिद्धांत उन्हें पहले एक विजुअल इमेजिनेशन के रूप में दिखाई दी थी, जैसे उन्होंने उसे अपनी माइंड्स आई से देखा हो, और बाद में उसे तर्क और गणना से साबित किया।
यह है रैशनल और इंट्यूटिव माइंड का परफेक्ट बैलेंस। लेकिन ज्यादातर लोग इस स्तर तक पहुंचने से पहले ही रुक जाते हैं। कुछ लोग सिर्फ लॉजिक पर अटक जाते हैं, हर चीज को एनालाइज तो करते हैं पर भीतर की आवाज को सुनना भूल जाते हैं। वहीं कुछ लोग सिर्फ इंट्यूशन पर भरोसा करते हैं बिना किसी सॉलिड आधार के। पर असली मास्टर्स वही होते हैं जो दोनों को संतुलित करना जानते हैं। उनका हर डिसीजन, हर थॉट नेचुरली सही दिशा में जाने लगता है, क्योंकि वह न तर्क से अलग होता है न भावना से। अगर आप इस अवस्था तक पहुंचना चाहते हैं तो पहले अपने फील्ड में पूरी तरह उतर जाइए। हर रूल को आत्मसात कीजिए, हर पैटर्न को डीपली समझिए। लेकिन जब एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाएं, तो उन रूल्स को पार कीजिए, अपनी इंट्यूशन को एक्टिवेट कीजिए। वो सिग्नल्स पहचानिए जो सतह के नीचे छिपे हैं, जो शब्दों से नहीं बल्कि एनर्जी से महसूस होते हैं। जब आप उस स्तर पर पहुंचते हैं तो आपकी क्लैरिटी असाधारण हो जाती है। आप किसी भी सिचुएशन में इंस्टेंटली सही निर्णय ले सकते हैं, लोगों को उनकी वाइब्स से समझ सकते हैं और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सहजता से सुलझा सकते हैं। यही होती है असली मास्टरी, जब आपका माइंड तर्क और अंतर्ज्ञान दोनों को एक साथ चला सके। यह कोई जादू नहीं बल्कि एक इवॉल्व्ड प्रोसेस है जो हर उस इंसान के लिए पॉसिबल है जो खुद को इस गहराई तक ले जाने की हिम्मत रखता है। पहले सीखिए, फिर उसे अपने अवचेतन में बसाइए और फिर अपने इंट्यूशन को जागृत कीजिए। जब आप इस स्टेज तक पहुंचते हैं तो आप सिर्फ एक अच्छे प्रोफेशनल नहीं रहते बल्कि एक विजनरी बन जाते हैं। ऐसे इंसान जो चीजों को वैसे देख पाते हैं जैसे वे सच में हैं और वहां रास्ते बना देते हैं जहां पहले कोई रास्ता नहीं होता। यही वो अल्टीमेट स्टेज है जहां आप सच में मास्टरी हासिल करते हैं। कंक्लूजन। अब तक की इस जर्नी में हमने समझा कि मास्टरी कोई मैजिक नहीं बल्कि एक प्रोसेस है। यह उन लोगों के लिए है जो अपनी लिमिट्स से आगे बढ़ने की हिम्मत रखते हैं, जो सिर्फ एवरेज नहीं बल्कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनना चाहते हैं। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि हर इंसान के अंदर एक यूनिक कॉलिंग होती है, एक पैशन, जिसे अगर सही डायरेक्शन में डेवलप किया जाए तो वो ग्रेटनेस तक ले जा सकता है। लेकिन यह सफर आसान नहीं है। पहले आपको अप्रेंटिसशिप यानी सीखने की प्रोसेस से गुजरना होगा, फिर अपने माइंड को उस डायमेंशन तक डेवलप करना होगा जहां आप चीजों को सरफेस से नहीं बल्कि डेप्थ में देख सकें, और आखिर में आपको लॉजिक और इंट्यूशन को बैलेंस करना सीखना होगा ताकि आपका माइंड हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एफर्टलेसली निकाल सके। यही असली मास्टरी है, जब आप सिर्फ एग्जिस्टिंग रूल्स को फॉलो नहीं करते बल्कि खुद नए रूल्स क्रिएट करते हैं। जब आप दूसरों के बनाए रास्तों पर नहीं चलते बल्कि खुद अपने रास्ते बनाते हैं। अगर हम इस स्तर की मास्टरी तक पहुंच जाएं तो कोई भी फील्ड हमारे लिए इम्पॉसिबल नहीं रहेगा। हम अपनी सोच को सीमित करने वाली वॉल्स को तोड़ सकते हैं और अपने लाइफ में कुछ ट्रूली एक्स्ट्रॉर्डिनरी कर सकते हैं। यही वो कला है जिसने लियोनार्डो दा विंची, आइंस्टीन, स्टीव जॉब्स, माइकल जैक्सन और दुनिया के हर महान व्यक्ति को इतिहास में अमर बना दिया। अगर आपको ये मास्टरी बुक स्यूमनरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस अमेजिंग नॉलेज का फायदा उठा सकें। अगर आप ऐसी ही इंस्पायरिंग बुक समरीज सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें कमेंट में बताइए कि इस समरी से आपको सबसे ज्यादा क्या सीखने को मिला और अगली बुक समरी आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए और बढ़ते रहिए।